इस समय लता चौक पे हम मौजूद है। हमारे साथ एक राम भक्त, अद्भुत राम भक्त मौजूद हैं, जो एक लंबी यात्रा महाराष्ट्र से करके आ रहे हैं, पुणे से करके आ रहे हैं साइकिल से। अकेले ही आप आए हुए? अकेले ही आए हुए। क्या नाम है आपका सर? खगेंद्र बचान सिंह है नाम मेरा। खगेन जी, ये बताइए कि आपको ये विचार कैसे आया कि इतनी लंबी यात्रा, लोग यहाँ 2 किलोमीटर के स्कूल, अपने ऑफिस, पास की मार्केट, बाजार, दूध लेने तक भी साइकिल से जाना पसंद नहीं करते, अपनी बाइक, 4 व्हीलर ऐसे यूज करते हैं। ऐसे में आपने इस कड़ाके की ठंड में 2000 किलोमीटर लगभग यात्रा तय की, वो भी सिर्फ अकेले। ये संकल्प, ये शक्ति आपको कहाँ से मिली? सर, मैं प्रभु श्री राम के लिए बहुत प्रेम रखता हूँ, और उस प्रेम की वजह से मैं बहुत ही दिनों से प्रेम रखता हूँ भगवान से। मैं जब बचपन में था तब भी मैं भगवान श्री राम के लिए गंगा स्नान करता था और चंदन लगाता था और हर संडे नहाता था। और मेरे पिता भी बहुत धार्मिक है। आज भी वो 4 बजे सुबह को उठते हैं और 2 किलोमीटर पैदल जाते हैं और मंदिर में पूजा करके आते हैं। आज उनकी उम्र 80 है, लेकिन फिर भी 4 बजे उठ के जाते हैं। तो ये जो है, ये मेरे पिताजी से मिला है, ये उनसे ही मैंने सीखा है। और दूसरा क्या है कि जो भक्ति है वो मेरे अंदर है प्रभु श्री राम के लिए। वो भक्ति आज इस माहौल में, इस दिव्य, मतलब आज का ये जो समय है, तो समय आ रहा है 22 तारीख को रामलला की प्रतिष्ठा होने वाली है, उससे कहीं ना कहीं जो भक्ति लोगों में है वो और जोश के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ मंडरा रही है, अयोध्या की तरफ आकर्षित कर रही है आने के लिए। वही एनर्जी है, वही शक्ति है कि आपको भी पुणे से अयोध्या खींच के लाई है साइकिल से। आप सिंगल यात्रा करके, यात्रा कैसी रही? कहीं कोई विघ्न आया या प्रभु राम की कृपा से आप बिना किसी विघ्न के अयोध्या पहुंचे? देखिए, मैं बारंबार प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर के मैं बढ़ता था, और उनकी ही दृष्टि से, मतलब उनकी उनकी कृपा दृष्टि से, उनकी जो दिव्य दृष्टि है, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं कोई भी कार्य करता था। मुझे बाधाएं जो भी आती थी वो सब कट जाती थी। मुझे लगता भी था कि सामने देखिए गड्ढा है, लेकिन प्रभु श्री राम वहाँ से भी बचा देते थे। तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम हैं और मेरे साथ हैं, और सभी भक्तों के साथ में भी ऐसा है। ये कितने दिनों में कितने किलोमीटर की यात्रा तय की है आपने? मैं 29 दिनों में ये यात्रा तय किया है। कितना किलोमीटर? ये 2000 के आसपास हो गया सर। 2000 के आसपास हो गया जी। तो इस संबंध में कितना, एक दिन में कितनी यात्रा करते थे, उसके बाद आप विश्राम करते थे? मैं एक दिन में 50 से 60 किलोमीटर तक चल पाता था, और इतना चलने के बाद कभी कभी ज़्यादा भी होता था और कभी कम भी होता था। कभी 20-25 किलोमीटर भी होता था, क्योंकि जहाँ घाटी और पहाड़ आता था वहाँ पे कम हो जाता था, और जब बराबर आता था रास्ता तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता था। जी। तो अभी रामलला के दर्शन हुए? नहीं, रामलला के दर्शन नहीं सर, नहीं किया। एक्चुअली क्या है कि मैं प्रभु श्री राम के साथ में उतना ही मानता हूँ जिन्होंने प्रभु श्री राम को लेकर के आए हैं। जय श्री राम। तो कैसे दर्शन? अभी तुरंत आना हुआ क्या आपका? नहीं, मैं 2-3 दिन से रुका हुआ हूँ। मैं ये पता कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुझे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये मैं पता कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई पता नहीं चल रहा। मैं सुबह तो यहाँ पे अभी आए थे, 2 घंटे, लगभग 2.5 घंटे पहले तो आए थे। यहीं चौराहे पे उन्होंने स्वच्छता का अभियान स्वयं झाड़ू लगाकर दिया और आह्वान किया कि जो अपना अयोध्या है वो विश्व के सबसे स्वच्छतम नगरों में से अग्रणी बने, ऐसा संकल्प है। तो वो आए तो थे, शायद आपको जानकारी उस समय नहीं हो पाई होगी। जी, तो मुझे उनसे भी मिलना चाह रहे हैं? जी, मैं उनसे बिना मिले मेरी अनुष्ठान मेरा अधूरा रह जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ, सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक है 22 तारीख तक तो सिक्योरिटी और बहुत ही ज़्यादा मतलब कार्य है, जिस वजह से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन बाद में मैं उनसे चाहूँगा कि कभी भी मैं उनसे एक मुलाकात करूं, जिससे मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाए। हनुमानगढ़ी में भगवान बजरंगबली का तो आशीर्वाद लिया ही होगा आपने? भगवान बजरंगबली का मैंने आशीर्वाद लिया है। मैंने वहाँ पे गया है। यहाँ रहने वाले की व्यवस्था आपको कैसी लगी? यहाँ पर रहने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अभी टेंट सिटी भी हो गया है, और आने वाले भविष्य में अगले साल ये स्वर्ग नगरी मानी जाएगी। अभी इस समय तो लोगों को थोड़ा सा जानकारियाँ कम है, इसलिए असुविधा का वो हो पा रहा है, लेकिन बहुत ही बढ़िया ये विश्व का और भगवान प्रभु श्री राम का जो है ये आस्था का प्रतीक है। जो भी अपने मन से प्रभु श्री राम के लिए कार्य कर रहा है वो वाकई में उनका भविष्य आनंदित होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा बताया भाई साहब ने, जाइए।